सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे लव मैरिज के 5 संकेत। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ ही आपका जो है प्रेम विवाह हो, पर अड़चने आ रही हैं या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो पा रही है या फिर आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताएंगे लव मैरिज के 5 संकेत, जिनमें से अगर एक भी संकेत आपके हाथ में बनता है तो आपकी लव मैरिज के योग जरूर बनेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज का योग बनेगा या फिर नहीं, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत है उसके लिए आपको देखनी है अपनी इंडेक्स फिंगर, और इसके नीचे बनता है गुरु का पर्वत या फिर जिसे कहा जाता है बृहस्पति का पर्वत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपकी हार्ट लाइन पे। अगर आपकी हार्ट लाइन जो है वो गुरु पर्वत तक चली जाती है, मतलब कि कुछ इस प्रकार कंप्लीट बनी हुई है और आपकी गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, तो दोस्तों ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। मतलब कि यहाँ पर अब आपके जो लव मैरिज के योग है वो ज़्यादा हो चुके हैं। और एक और बात, यहाँ पर जो है शादी कम उम्र में होती है, मतलब कि 25 साल की उम्र से पहले जो है शादी का योग बन जाता है। अब इसके साथ एक और फैक्ट बताते हैं। मान के चलिए कि ये जो रेखा है 2 मुखी है, मतलब कि इसका जो दूसरा मुख है वो ऊपर की ओर चला जाए, मतलब कि आपकी जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है इसके बीच का जो गैप है वहाँ तक अगर ये रेखा चली जाती है और इस प्रकार से ये शेप बन जाती है, तो दोस्तों आपके जो घर वाले हैं वो जल्दी मान जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, पर आपके घर वालों का सपोर्ट मिलता है। और अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है किसी भी लव मैरिज में कि घर वालों का सपोर्ट जल्दी नहीं मिल पाता है, पर अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और इससे बढ़कर क्या ही चाहिए। अब डिपेंड करता है कि इस रेखा का मुख किस ओर है, मतलब 2 मुखी हृदय रेखा तो है, पर अगर मुख ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव साइन है, पर अगर इसका मुख नीचे की ओर बन जाता है दोस्तों, तो आपके मन में कन्फ्यूजन रह सकती है आपके रिलेशनशिप को लेके कि आपको लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज की ओर। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही हैं, मतलब कि आप लव मैरिज भी कर सकते हैं और अरेंज मैरिज भी, पर यहाँ पर आपको मतलब एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस और कदम बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है आपके पार्टनर के साथ और शादी के बाद जो है रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, क्योंकि हो सकता है शादी के बाद वो प्यार भी ना रहे जो शादी से पहले है, और आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं, जिम्मेवारियों को बांट कर चलना पड़ेगा। अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपके पास अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन है। अब एक और बात बताते हैं कि जो दूसरी रेखा है वो डिवाइड होती है, अगर माइंड लाइन से पहले रुक जाती है तो अच्छा संकेत है, पर अगर ये नीचे की ओर चली जाती है, मतलब बिल्कुल ही मंगल पर्वत की ओर, तो दोस्तों यहाँ पर मांगलिक दोष के संकेत नज़र आ सकते हैं। तो आप पहले इसका निवारण जरूर करवाएं, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि मांगलिक दोष आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें खड़ी करता है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो इसका उपाय जरूर करवाएं। इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों दूसरे संकेत के बारे में, या फिर दूसरा तरीका जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको फिर से बृहस्पति पर्वत ही देखना है, पर अब की बार हम हार्ट लाइन को नहीं देखेंगे, क्योंकि हर किसी के हाथ में दोस्तों लाइन सेम नहीं होती हैं। अब हो सकता है कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच रही है, और या फिर ये कहिए कि ये छोटी है, पर अगर आपके गुरु पर्वत पे एक क्रॉस का साइन बन जाता है या फिर जिसे कहते हैं एक्स का साइन,
तो दोस्तों ये आपके जीवन में लव मैरिज के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब कि आपको जो हार्ट लाइन के बारे में बताया उससे भी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं आपकी लव मैरिज के। अब ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। और एक फैक्ट बताते हैं, देखने को मिलता है कि जिनके क्रॉस साइन होता है गुरु पर्वत के ऊपर, तो उनका पार्टनर जो है मतलब काफ़ी दूर होता है। मतलब कि आप जिसे पसंद करते हैं तो हो सकता है वो अलग स्टेट से हो या फिर उनका कल्चर भी अलग हो सकता है। मतलब कि दूरी ज़्यादा हो सकती है, डिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से जो है पार्टनर मिलता है और आपकी लव मैरिज का भी योग बनता है। बस आपको एफर्ट लगाना है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और आपकी लव मैरिज का योग जरूर बनेगा। इसके बाद हम जानते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में, जिसके लिए आपको देखना है दोस्तों अपना बुध का पर्वत जो बनता है आपकी मतलब छोटी उंगली के नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से काफ़ी रेखाएं देखने को मिल जाएंगी, 1 2 3, पर आपको सभी रेखाएं नहीं देखनी है। आपको सबसे लंबी वाली रेखा देखनी है और अगर उसका झुकाव नीचे की ओर है, मतलब कि आपकी हार्ट लाइन की ओर, तो ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों, जहाँ पर है आपकी लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। और इसी के साथ शादी के बाद जो है आपको लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है। मतलब कि अगर आपको शादी के बाद कोई कार्य करना है, चाहे आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तो आपको सहयोग मिलता है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से और आपको प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है। और इससे बढ़कर क्या चाहिए दोस्तों एक वैवाहिक जीवन में। अब ये एक पॉजिटिव साइन है, पर अगर इसी रेखा का मुख ऊपर की ओर है, मतलब जैसे कि आपको बताया था अगर इसका मुख नीचे की ओर है, अब इसके ऑपोजिट अगर इसका मुख ऊपर की ओर है, मतलब कि छोटी उंगली की ओर, तो दोस्तों ग्रह क्लेश रह सकते हैं, मनमुटाव रह सकते हैं अपने मतलब पार्टनर के साथ, किसी विचार पे मतलब कि मनमुटाव रह सकते हैं, छोटी छोटी बात का राई का पहाड़ बन जाना, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आप इस कंडीशन में थोड़ा संभल के आगे कदम बढ़ाइएगा और आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों चौथा संकेत, जिसके लिए आपको देखना है अपने शुक्र पर्वत को। अब जहाँ पर दोस्तों शुक्र पर्वत होता है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से खड़ी रेखाएं देखने को मिल सकती हैं। मतलब कि किसी के शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं, और अगर आपके शुक्र पर्वत पे भी वर्टिकल लाइंस ज़्यादा हैं, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपके लव मैरिज के चांसेस तो बनते ही हैं। इसी के साथ शादी के बाद जो है आपका रिलेशनशिप मजबूत रहता है। अब चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे आपके फ्यूचर फैमिली के साथ हो, मतलब ससुराल वालों के साथ हो। ये तो है दोस्तों एक पॉजिटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर आपके शुक्र पर्वत पे लेटी हुई रेखाएं ज़्यादा हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा हैं, तो दोस्तों ग्रह क्लेश ज़्यादा रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में मतभेद भी देखने को मिलते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है और बैठ के बात को सुलझाने की कोशिश करें। जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा दोस्तों, तब कहीं जाकर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। आपको जिम्मेवारी का मतलब जो ठीकरा है अपने पार्टनर के सिर पे नहीं फोड़ना है, मतलब कि पूरी जिम्मेवारी अपने पार्टनर पे नहीं थोपनी है, आपको जिम्मेवारी को बांट के चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों इन हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो है असर कम होगा आपकी लाइफ में। और देखने को मिलता है कि काफ़ी समय लग जाता है और आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा समय लगे, तो आप इसे जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद अब हम जानते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांचवा संकेत या फिर पांचवा तरीका, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों उसके लिए आपको देखनी है अपनी फेट लाइन या फिर भाग्य रेखा। अब आपकी जो भाग्य रेखा है कुछ इस प्रकार से बनती है और बहुत सारे लोगों के हाथों में जो ये रेखा है वो आपके शनि पर्वत तक चली जाती है, जो कि मिडिल फिंगर तक बनता है। अब यहाँ पर अगर मान के चलिए कि ये शनि पर्वत तक ना जाए और सिर्फ आपकी हार्ट लाइन पे जाके रुक जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस हमें नज़र आते हैं। और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों
कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, मतलब कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो जिस भी फील्ड में है तो आपको उस फील्ड में लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसमें ही आपको पार्टनर मिलता है, वो भी सेम कार्य कर रहे हैं और शादी के बाद जो है आप मिलके उस कार्य को करते हैं और उसे बड़ा बनाते हैं और बड़ी सफलता को भी हासिल करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों, आपकी लव मैरिज का भी और आपके करियर का भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब तक जो भी आपको 5 लव मैरिज के साइन बताए हैं, इनमें से आपके हाथ में कौन सा साइन बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।